मेरा नाम पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी है और मेरे संज्ञान में दिल्ली में एक मामला आया है जो नजुल की जमीन है जिसपे नितिन अग्रवाल और सुनील कंकड़ मिलकर के दोनों पार्टनर हैं। सुनील कंकड़ पूर्व काउंसलर रहे और नितिन अग्रवाल ने मिलकर के नजुल की जमीन को अवैध रूप से डीडीए के अधिकारियों कर्मचारियों से मिल करके इसको अपने जो है अपनी प्रॉपर्टी बना लिए है फर्जी तरीके से, जिसपे जो खसरा नंबर है 521, 522, 523 इसकी लीज जो समाप्त हो गई थी 1981 में। अगर दोबारा लीज पे तो जीत दी जा सकती थी, लेकिन किसी के नाम से रजिस्ट्री बैनामा इस तरह का नहीं। तो दिल्ली की एमसीडी डीडीए और दिल्ली के चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों या इसके बीजेपी के, ये सब सहयोग करके और इस पे अवैध रूप से कब्जा करके जो दलित हैं, जहाँ पे दलित लोग रहते हैं, मोहल्ला है, तमाम तरह का है, उनको उजाड़ने की एक गहरी साजिश हो रही है। जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नज़दीक है, तो कम से कम भारत सरकार जो दलितों की बात करती है, झुग्गी झोपड़ियों की जगह अच्छी मकान बना करके ये गरीबों को बसाने की बात करती है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल लूट खसोट मचाए हुए हैं और उधर जो है देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू के साथ मिलकर के मानो दिल्ली को लूटने का ही दोनों, और आरोप अब लग रहा है कि इनका शीश महल है तो उनका राजमहल है, उनका 400 करोड़ में बना है तो इनका 80 करोड़ में बना है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि चोर चोर दोनों मौसूरे भाई हैं। दिल्ली की जनता ये भली भांति जान गई है। क्या आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, क्या दोनों गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट मिलके? हाँ, हम मिल करके, और इसको मैं सीधे पार्लियामेंट में भी एक क्वेश्चन उठेगा। इसके पूरे कागजात हैं। यहाँ की जनता परेशान है, जनता परेशान, और जो लोग वहाँ सदियों से बसे हुए हैं, कई पुश्तों से रह रहे हैं, उनको कैसे उजाड़ा जा सकता है जी? नजुल की जमीन को कोई बेच नहीं सकता, इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि पहाड़गंज एरिया में लगभग 5-6 हजार होटल है। तो ये कॉमर्शियल आप कैसे कर दे रहे हैं? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एकदम गिद्ध निगाह बैठाई ये भ्रष्टाचारी, चाहे बीजेपी के लोगों का सहयोग, उसके ऊपर नितिन अग्रवाल के ऊपर किसी न किसी ताकतवर नेता का हाथ है। वो बीजेपी का हो सकता है, वो संघी हो सकता है, वो आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है, मतलब दोनों पार्टियां मिलकर। क्या इसमें आरएसएस का भी हाथ है? आरएसएस बीजेपी? हाँ, आरएसएस का हाथ न रहे तो इतनी जहमत कौन? भारत सरकार के नाक के नीचे इस तरह का हो रहा है। पार्लियामेंट ही करीब में है, 2 किलोमीटर पे, तो कम से कम इसे सरकार देखे और इस करप्शन को रोके। हालांकि नोटिस हुई है हाई कोर्ट के तरफ से डीडीए को, अब लिपा पोती पे डीडीए के कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन जब ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठेगा तो देश के माननीय प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे, गृह मंत्री क्या जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जब 100 करोड़ के घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जा सकता है, तो यहाँ तो करीब 10,000 करोड़ का घोटाला है, इसमें क्या किया जा सकता है? थोड़ा देश की सरकार बताने की तकलीफ पर है। माननीय प्रधानमंत्री से ये जनता और हम लोगों का सवाल है कि आप तो कह के आए थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ठीक है, और जो कंपनियों पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार, क्या वो बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार की प्रशासन के लोगों से मिलके सेटिंग करके जमीनों को अपने अंदर कर ली, प्रॉपर्टी को? जी बिल्कुल बिल्कुल। 81 में लीज खत्म हो गई थी
और 81 की लीज खत्म होने के बाद एकदम से रजिस्ट्रार के यहाँ इनके डॉक्यूमेंट्स हो गए। डीडीए में आरटीआई लगाई थी, आरडब्ल्यू के प्रधान बैठे हैं। अब डीडीए ने जवाब दिया कि हमने कोई एनओसी ही नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उसकी जांच के लिए डीडीए से जवाब मांगा है, 4 महीने का टाइम दिया है, लेकिन डीडीए ने अभी तक इसके अंदर कोई एक्शन दिखाया नहीं है। उन लोगों को, जिन लोगों ने ज़मीनों के डॉक्यूमेंट कराए हैं, अभी तक कोई उनको नोटिस जारी नहीं हुआ। आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक मतलब मध्य प्रदेश का ऐसे नजूल की ज़मीन का था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद उन पर FIR वगैरह हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ। नजूल की ज़मीन सरकारी ज़मीन है, लीज बढ़ाई जा सकती है, पर यहाँ तो लीज बढ़ाने का सवाल ही नहीं है। तो लीज खत्म हो चुकी सन 83 के अंदर, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये नजूल की ज़मीनें ज़्यादातर रसूखदार लोगों के पास ही है। मीडिया वाले ज़्यादातर जमीनों पे रसूखदार लोगों का कब्जा है, जो बस फोर्जरी के डॉक्यूमेंट बना करके और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं लेकिन सवाल उठ रहा है कि लगातार इस तरह की घोटाले हो रही है, जबकि लोग कहते हैं कि 100 करोड़ घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं। कितने बड़े घोटाले, और वो भी दिल्ली कैपिटल में। ये भी जेल जाएंगे। ये मामला पार्लियामेंट में भी उठेगा। सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, इसमें क्वेश्चन होगा इस पे। और डीडीए को दिया है अभी हाई कोर्ट ने, देखते हैं डीडीए क्या जवाब देता है इसके अंदर। नजूल की जमीन का मालिक डीडीए है, पहले दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, उसके बाद ये डीडीए को ट्रांसफर हुआ। डीडीए कहता है हमने किसी को लीज रिन्यू की नहीं है, हमने किसी को एनओसी दी नहीं है। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ के यहाँ डॉक्यूमेंट कैसे होगा इसके? और उस डॉक्यूमेंट को क्योंकि यहाँ के लोग गरीब छोटे तबके के लोग हैं, उनको मालूम नहीं है, उन्होंने उठा करके इविक्शन करा लिया अपने आप को मालिक बता करके। बिल्कुल सामने खुली 420 चीटिंग हो रही है। सामने नई दिल्ली का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके सामने नजूल की सरकारी जमीनें, सरकार जमीन ढूंढ रही है, और ये पता लगा जमीनों पे अपना कारोबार बना लिया है। सर आप RWA के प्रधान इसके हैं। अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनका मिला हुआ घेल है। ये बाहर कहाँ लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, और ये दलितों की बात करते हैं। ये सारी दलित बस्ती है जिनको उजाड़ करके सारा काम हो रहा है। अभी देखिए पूरा कागजात, वो डॉक्यूमेंट ये है सब सारे, ये भी है, इसमें भी है। आरटीआई के जवाब है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये माफिया इतना बड़ा है कि एक दीपा शंकर साहब थे, उन्होंने इसमें आरटीआई वगैरह लगा के जो जवाब निकाले, वो लापता हो गए, उनका आज तक पता नहीं। ये दीपा शंकर ने ये सब आरटीआई लगा के किया है, तो उसको गायब कर दिया, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ गए। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे जो ये बैठा है, ये क्या नितिन अग्रवाल, ये सारा काम ये कंपनी के बिहार पे कर रहा है। ये बहुत बड़ा आदमी है। एक सुनील कक्कड़ इसमें ये बीजेपी का एक यहाँ जिला अध्यक्ष है सुनील कक्कड़, ये सब लोग मिलकर के इसके अंदर रैकेटियर बने हुए हैं। आपको बताना चाहता हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको कि सरकारी बाथरूम है जिनकी मेंटेनेंस ये करती है, कॉर्पोरेशन करती है। पता लगा उसके ऊपर होटल खड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी होटल बना लिया है, पार्क घेर के होटल बना दिए। कुल मिला के यही है कि नजूल की जमीन, नाजुल की ज़मीन है, और हम चाहते हैं कि जो दलित परिवार रह रहा है यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी से, हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं। मेरे दादाजी का जन्म यहाँ हुआ, मेरे फादर का जन्म यहाँ हुआ, मेरा खुद का जन्म यहाँ हुआ, मेरे बच्चों का जन्म यहाँ हुआ। तो आज हमें घर से बेघर करना जा रहा है अचानक से, और सिर्फ पैसों की ताकत पे और अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, रसूख से। और इनसे मेरी जितनी क्षमता है, मैं कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ना तो मैं कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हूँ, ना मैं कोई बिजनेसमैन हूँ। एक अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ और RWA चलाता हूँ, और इसी आधार पे मैं लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि किसी सबका भला हो जाए और उनको इंसाफ मिले। क्योंकि लोग डर गए और लोग पीछे हट गए इस सबसे, और इसीलिए मेरी ये आवाज़ है। और मेरी डिपार्टमेंट से, सरकार से, दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से, इन सबसे निवेदन है कि इस पे उचित कार्रवाई करें, और जो सही है वो सही हो, और जो गलत है उसे गलत कहा जाए। लेकिन सर डीडीए ने तो कहा कि हम 4 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंप देंगे आपको। सर 4 महीने की रिपोर्ट का वेट करते हुए, हम 4 महीने की रिपोर्ट आने तो दीजिए, अभी हमें पता ही नहीं क्या आएगा। एक महीने क्या ज्यादा हो चुका है, अभी डीडीए का कोई 4 महीने की रिपोर्ट में क्या मैनेज करेंगे मुझे नहीं पता, पर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद थोड़ी सी तसल्ली मिली, एक उम्मीद की किरण जगी कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट अच्छी आएगी। ये आश्वासन है। मैं लगातार देख रहा हूँ कई घरों पे ताले लग गए, तो क्या उनको डर की वजह से प्रशासन द्वारा डराया जा रहा है कि लोग घर खाली कर दें? नहीं, कोर्ट से इविक्शन पास कराया जा रहा है, उन्हें डराया भी जा रहा है। तो आगे लड़ने की उनकी क्षमता नहीं, अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो वो आगे जा नहीं सकते। अगर मान लो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना तो पैसे लगेंगे सर। एक आदमी 1000 रुपये कमा रहा है, वो 50,000, 20,000, 10,000 कहाँ से लाएगा वकील को देने के लिए? आप सोचिए ना।
तो इसलिए लोगों ने फिर हाथ जोड़ दिए, वहाँ से अपने निकल लिए, जो उन्होंने लेना था लिया और चले गए। आपको क्या लगता है इसमें कौन लोग शामिल है, अगर डायरेक्ट बात किया जाए तो? कंपनियां शामिल है इसमें, कंपनियां शामिल है। ये विशेष व्यक्ति नहीं है, कंपनी बना के इसमें स्कैम किया गया है। ऑलिव एग्जिव, शौर्या बिल्डवेयर, ये कंपनियां बनाई गई हैं इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, और इसमें 6 पार्टनर और है अदर, और जिला अध्यक्ष का सबसे बड़ा रोल है सुनील कक्कड़ जी का इसके अंदर। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, उनके ही उससे ये विधायक विशेष रवि, पूरी बस्ती उजाड़ी गई है। आम आदमी का विधायक विशेष रवि जी भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, लोग गए हैं यहाँ पे कई। विशेष रवि और ये जिला अध्यक्ष बीजेपी, ये इनका मिला हुआ खेल है। ये बिल्डर माफिया के साथ मिलकर के पूरे करोड़ बाग को पहाड़गंज को बेचने लगे। क्या आपकी बात हुई कभी विशेष रवि से? नहीं जी, कई बार लिखत में दी हमने चिट्ठी, और लोग मिलने की कोशिश, मिले नहीं समय पे। कुछ लोग मिलने गए, उनसे मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि हम करेंगे पर कुछ हुआ नहीं। तो आप कह रहे कि इनकी मिली भगत से काम हो रहा था, कैसे आपको आश्वासन दें? सर मिली भगत इस तरह है ना कि हमारी कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं होगी ना। जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो मिल रहा है वो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं इससे भी जाओगे आप लोग, इससे भी जो पैसे दे रहे हो कह रहे कि आप रख लो वरना ये भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये धमकी समझ लो या जो भी कहना चाह रहे हो। हम कह रहे हैं हमारे को हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं आगे के लिए? क्या आगे किस क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? हमने डीजीए में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आगे अगर हमें पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का न्याय का तो दरवाजा हम खटखटाएंगे जी, जहाँ तक जाना पड़ेगा। अपने हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे सबसे कि सरकार हमारी बात सुने और यहाँ लोगों को इंसाफ मिले। भाई यही हमारी इच्छा है और यही हमारी। आप लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं दीपा शंकर जी को गायब कर दिया गया कि पता नहीं, तो आपको भी तो साथ हो सकता है। हमारा कहते हमारी तो लड़ाई जनहित की लड़ाई है, तो हम तो उनके साथ ही रहेंगे। दीपा शंकर जो थे ये उन्होंने ही लिखा है, मैंने नहीं लिखा। ये उन्हीं की लिखत की कंप्लेंट एप्लीकेशंस है, उन्होंने जो लगाई थी लगातार, उनके माध्यम से हम लोग बचे हुए थोड़ा सा, नहीं तो अब तक हमारी सुनवाई कहीं होती नहीं थोड़ी बहुत। जो ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं हो पाई आज तक, यही कारण है दीपा शंकर जी। इन्होंने तो हमारे को सपोर्ट करा है, दलित परिवार को सपोर्ट करा है और बहुत हद तक मदद की है उन्होंने। पर अगर उस समय में 2012 में अगर सुनवाई हो जाती इन रिपोर्टों पे, तो आप देखते कि इसमें क्या हुआ। ये डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दिखाना चाहूँगा मैं आपको। इतने डिपार्टमेंट्सों में एप्लीकेशन दी है, ये देखिए, और ये डेट के साथ टाइम के साथ है, पर कोई उचित कार्रवाई ना। बस ये है कि इन्होंने कुछ समय के लिए डर की वजह से चुप रही है, पर 2022 में आने के बाद इन्होंने फिर से अपना स्कैम चालू करा जो ये चाहते थे, और उसमें अब ये सक्सेस भी रहे, क्योंकि लोग डर गए। लोग डर के मारे, कुछ लोग मकान से 250 से 300 परिवार रहता था यहाँ, अब मुश्किल से 80 या 90 परिवार बचा है। अब वो भी कल कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। और एक बस, मैं फिर कहना चाहूँगा, एक बसी बसाई बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। ये कोई खंडर प्रॉपर्टी नहीं थी जो कोई भी ले ले और बना ले। इधर लोग रहते थे, परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, बच्चों का भविष्य था, ये सारी चीज़ें थी इसमें। क्या इस दौरान आपने एलजी से मिलने की कोशिश किया? टाइम मांगा, टाइम मांगा, से भी नहीं। अभी देखो ये अब रिपोर्ट आएगी, इस पे देखेंगे। देखिए एलजी जो है उदय भ्रष्ट है, वो कई तो पेड़ पौधे कटवा डाला। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो कहता है कि कुछ मुझे पता नहीं था। तो कुल मिला के दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी वगैरह मिल करके इस तरह का काम घिनौना कुकृत कर रहे हैं। अब बताइए बीजेपी का कंकड़वा जो है मैंने इस तरह से कर रहा, तो कुल मिला करके इस पे न्याय होगा, पार्लियामेंट में पहुंचेगा।